दोस्तों, वैसे तो अमावस्या का दिन अपने आप में ही बहुत ही खास और बहुत ही विशेष माना जाता है और उसमें भी यदि सोमवती अमावस्या हो तो फिर इसके कहने ही क्या। यदि इस दिन जो भी सुहागिन महिलाएं हैं कुछ उपायों को कर लेती हैं तो इससे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। महादेव की कृपा से कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है और यदि कष्ट आता भी है तो उसका निवारण भी हो जाता है। जीवन में सुख और दुख तो धूप और छांव की तरह होते हैं जो हमारे जीवन में आते और जाते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो महिलाएं इन उपायों को करती हैं उनके जीवन में दुख के बादल बहुत कम वक्त के लिए होते हैं और यदि होते हैं तो कोई ना कोई फिर विकल्प या फिर सहारा भी नजर आता है। महादेव की कृपा से जीवन में आ रहे जो भी संकट होते हैं उन सभी से छुटकारा मिलता है और इसके साथ ही अपने पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में यदि आपके पितर आपसे दुखी हों, परेशान हों या फिर उन्हें आत्मिक रूप से शांति महसूस नहीं हो पाती है तो ऐसे में आप लाख यत्न कर लें, लाखों पूजा पाठ कर लें, यज्ञ करा लें, लेकिन आपके जीवन में हमेशा कठिनाइयां बनी रहती है। वैसे में सोमवती अमावस्या को इन उपायों को करने से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्यों का भी जिक्र करूंगी जिसे हमें नहीं करना चाहिए और कुछ नियमों का पालन भी हमें अवश्य करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन स्नान, दान, पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। कहा भी जाता है जो भी स्त्रियां या फिर जो भी व्यक्ति इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और उसके बाद दान करते हैं उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को समर्पित होने के कारण सोमवती अमावस्या का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन पितरों को यदि आप जल अर्पण करते हैं तो उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से जीवन में सुख एवं शांति आती है, पति को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस दिन आप कोशिश करें, यदि आपसे ये संभव हो पड़े तो ये बहुत ही ज्यादा विशेष माना जाता है। इस दिन मौन रहा जाता है। यदि आपके कुंडली में पितृ दोष निर्मित है तो ऐसे में आपको इस दिन पूर्वजों के निमित्त कई सारे कार्यों को करना चाहिए। जैसे इस दिन पितरों के निमित्त जल अर्पण करना चाहिए, पितरों के निमित्त दान करना चाहिए। बहुत ज्यादा शांति से महसूस होती है, इससे पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। सूर्य में और तुलसी जी के पौधे में जल अर्पण करना चाहिए, बहुत ज्यादा इसका महत्व बताया गया है। शिवलिंग पर भी जलार्पण का इस दिन विशेष महत्व होता है। चूँकि सोमवती अमावस्या भगवान शिव को समर्पित किया गया है तो इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी आप करा सकते हैं। ये बहुत शुभ फल प्रदान करता है। यदि आप इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं 108 बार और हर परिक्रमा के बाद पीपल के वृक्ष के पास किसी न किसी सुहाग को समर्पित करते हैं, जैसे कि बिंदी, काजल या फिर टीका, कोई भी ऐसी वस्तु जो सुहाग से संबंध रखती हो, चूड़ी भी हो सकती है। 108 की संख्या में आपको परिक्रमा करनी हो और 108 की संख्या आपको जो है पीपल के वृक्ष के पास एक एक करके रखनी भी है। बाद में इन सामानों को किसी भी सुहागन स्त्री को या फिर किसी भी कुंवारी कन्या को आप बांट सकते हैं। इससे आपके सुहाग की आयु दिन प्रतिदिन लंबी होती है और आप दोनों के आपसी रिश्ते में सदैव जो है स्नेह और प्रेम भरा वातावरण बना रहता है। अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इस दिन मिठाई, कपड़े, अन्न, फल, इन चीजों का आपको दान करना चाहिए। पितरों के निमित्त इस दिन आपको विशेष तौर पे कुछ अलग सा भोजन बनाना चाहिए और उसका भी दान करना चाहिए और उसके बाद आपको ब्राह्मण दंपत्ति को भी भोजन कराना चाहिए, उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में आप स्नान करें, ये बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है और यदि आपके आसपास पवित्र नदी ना हो तो स्नान वाले जल में ही आपको थोड़े से काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए और इसके अलावा आपको इस दिन काले तिल का भी दान करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन कुछ विशेष पौधे को यदि आप लगाते हैं, उसका रोपण करते हैं और उसकी सेवा करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में चाहे लाखों परेशानियों से आपको वास्ता पड़ रहा हो
लाखों कठिनाइयों से आपको जूझना पड़ रहा हो, लेकिन फिर भी उन सभी का जो है निवारण आपको दिखाई देता है, उन सभी से निपटने के रास्ते आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि आंवले का पौधा, पीपल का पौधा, बरगद का पौधा, नीम का पौधा, शमी का पौधा, बेर का पौधा, ये सभी पौधे जो होते हैं बहुत ही विशेष होते हैं और इन्हें लगाने का हमारे शास्त्रों में प्रावधान भी बताया गया है। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। महादेव की कृपा आप पर सदैव ही बनी रहती है। दोस्तों, मुझे यकीन है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।